नमस्कार, अनिल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और कुछ अच्छी खबरें नेपाल से निकलकर सामने आई हैं। साथ ही साथ एक खबर है जो कि इस रीजन को परेशान करने वाली है और खास तौर पर भारत को ज्यादा परेशान करने वाली, क्योंकि भारत की हालत नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर हो चुकी है इन चीजों में। तो चलिए जानते हैं इन खास खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की एक रिपोर्ट की जो कि अभी सामने आई है, जो कि खुशी की खबर है। खुशी की खबर यह है कि 17 मार्च को ही नेपाल के इंपोर्ट्स में एक अच्छे उछाल को देखा गया है, जो कि नेपाल राष्ट्र बैंक के डेटा के अनुसार ट्यूसडे को पता चले हैं, जो कि नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह से हर देशों में मार लगी थी, उसके बाद अब नेपाल में इसकी एक छोटी सी उभार देखने को मिली है। आपको बता दें कि नेपाल की ग्रोथ 0.01% से 6.91 यूएस बिलियन डॉलर की फर्स्ट 7 मंथ में करंट ईयर 2021 के बिगनिंग में हुई है। आपको बता दें कि नेपाल में फर्स्ट टाइम 19 महीनों के बाद ऐसी ग्रोथ को देखा गया है इंपोर्ट्स में, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट्स में डिमांड बढ़ी है, जिसके चलते नेपाल में इकोनॉमी सर्कुलेट होना शुरू हुई है। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से नेपाली गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा रियायत दी थी, जिससे कि इकोनॉमी को सर्कुलेट किया जा सके। और इतने लंबे समय के बाद इन चीजों में अगर ग्रोथ देखने को मिली है, तो अब ये ग्रोथ और ज्यादा देखने के आसार हैं, ऐसा मानना है इकोनॉमिस्ट का। खबर के मुताबिक नेपाल और चाइना बॉर्डर से जो पॉइंट्स हैं, उनसे अभी सामानों का आना उतना ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, ये जो कि अभी आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिससे इन चीजों में और ज्यादा बढ़त होगी। लेकिन सेंट्रल बैंक के डेटा शो करते हैं कि इंपोर्ट्स इंडस्ट्रीज का बढ़ा है और कैपिटल गुड्स भी बढ़ा है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। तो ये तो हो गई नेपाल की इकोनॉमी से रिलेटेड एक अच्छी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी रिपोर्ट है नेपाल की कि वो विशेष मूर्ति की, जो कि करीबन 37 साल पहले नेपाल से चोरी हो चुकी थी। जी हाँ, वो मूर्ति है लक्ष्मी नारायण मूर्ति, जो कि हिंदुओं की लॉर्ड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी की एक मूर्ति थी, जिसे नेपाल के पटन से गायब किया गया था, जो कि बागमती रिवर के किनारे काठमांडू की एक जगह है। दोस्तों, अब इसी मूर्ति को नेपाल को वापस कर दिया गया है। इसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प रही है, क्योंकि ये मूर्ति करीबन 80s के टाइम पर ही नेपाल के नारायण टेम्पल से, जो कि पटन में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से चोरी हुई थी। 1984 में इसको इलीगली ट्रांसपोर्ट किया गया था अमेरिका, और करीबन 1990s में इस मूर्ति को डलास म्यूजियम ऑफ आर्ट टेक्सास, जो कि अमेरिका में है, वहां पर रखा गया था, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है। और ये सिर्फ इस मूर्ति की एक यात्रा नहीं है, ये मूर्ति कई लोगों के थ्रू यहाँ तक पहुंची थी, और म्यूजियम का कहना है कि इसकी मिस्ट्री इतनी ज्यादा है कि इस पर एक नॉवेल लिखी जा सकती है। लेकिन अब खुशी की खबर यह है कि ये मूर्ति अब नेपाल में वापस आ गई है। जी हाँ, काठमांडू के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अब इस मूर्ति को फिर से देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की FBI ने इस मूर्ति को वापस करने पर काफी ज्यादा जोर दिया था, जिसके बाद डलास म्यूजियम ने इनिशिएटिव लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से कांटेक्ट करके इस मूर्ति को नेपाल को सौंपने की बात की, जिसको लेकर एक आयोजन भी किया गया था, और उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की इस मूर्ति को नेपाल को वापस किया गया। जब से नेपाल में टूरिज्म सेक्टर को खोल दिया गया, तब से नेपाल में एंटीक्स की चोरी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आपको बता दें, एक आकलन बताता है कि नेपाल की करीबन हजारों मूर्ति चोरी हो चुकी हैं। अमेरिका और कई ऐसी कंट्रीज में इनके ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी है, जो कि एक बड़ा इशू है, क्योंकि नेपाल के कई पुराने ऐसे ही आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स को ब्लैक मार्केट में कर दिया गया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इस मूर्ति को अब फिर से लक्ष्मी नारायण मंदिर में देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले इसकी एक डुप्लीकेट मूर्ति बनाकर रखी गई थी। लेकिन अब इस ओरिजिनल मूर्ति को लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका नेपाल और कई और कंट्रीज से अपने रिलेशन अच्छे रखना चाहता है। इसलिए इस मूर्ति को वापस करना कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, जो कि नेपाल और अमेरिका के रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी रिपोर्ट की ओर। दोस्तों, तीसरी रिपोर्ट है इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर। एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बात की गई है इंडिया की डेमोक्रेसी की। और इस रिपोर्ट में बात की गई है कि इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में, यानी कि चुनावी निरंकुशता में बदल गई है, जो कि बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति से भी खराब है।
दोस्तों आपको बता दें कि इसमें इंडिया की नरेंद्र मोदी सरकार को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी लाने के लिए प्रमुख रखा गया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बात की गई है किस तरह से एक पैटर्न के फॉर्म में इंडिया की मीडिया को तबाह किया गया है और मीडिया फ्री नहीं रह गई है इंडिया में, जो कि भारतीयों के लिए काफी खतरनाक विषय बन चुका है। और इस समय की जो भारतीय मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ गोबर परोसने का काम कर रही है जनता के आगे, और वो गोबर खबरें कहीं ना कहीं सरकार की चाटुकारिता है और सरकार से प्रेरित है। साथ ही साथ भारत के एकेडमियंस, सिविल सोसाइटी के लोग भी फ्री नहीं बचे हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान की ऑटोक्रेसी जैसी हो गई है, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान की राजनीति निरंकुश है वैसी ही राजनीति अब भारत में आ चुकी है, और वो एक निरंकुश राजनीति है जो कि सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए की जा रही है। और इस रिपोर्ट में बात किया गया कि इंडिया की हालत अब बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो चुकी है इस मामले में। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 10 मार्च को रिलीज हुई थी, जो कि स्वीडन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट रैडबर्ग के प्रेजेंस में दी गई थी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के हिसाब से पहले भारत की हालत हाईली अनसर्टेन रही थी, लेकिन अब वो एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गई है, जो कि अब भारत को क्लासिफाई किया गया है एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी कि चुनावी निरंकुशता वाला देश। साथ ही साथ नेपाल, बांग्लादेश देशों की हालत पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर भारत की मोदी सरकार द्वारा सेडिशन, डिफेमेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे ऐसे चार्जेस लोगों पर लगाने पर सवाल उठे हैं और उन्हें देशद्रोही घोषित करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसी का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि भारत में यूएपीए लगाकर लोगों का हैरेसमेंट किया जा रहा है एक तरह से, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ एक खबर आई है नेपाल के एक नया ड्रेनेज सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसे शनिवार को किया गया है नेपाल के सर्लाही डिस्ट्रिक्ट में। आपको बता दें कि ये इनॉग्रेशन एक जॉइंटली रूप से किया गया नेपाल और इंडिया के साथ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने 42.78 मिलियन रुपीस नेपाल को प्रदान किए गए थे, जैसा कि इंडियन एम्बेसी काठमांडू का कहना है, जिससे करीबन नेपाल के 5000 लोग प्रभावित होंगे और ये प्रोजेक्ट उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम करना दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी जल्दी डेवलपमेंट का प्रोसेस ईजी होगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जिससे लोग प्रभावित हुए। तो कैसी लगी आपको इस सभी रिपोर्ट्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय दे। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। NI न्यूज़।